और खबर अब हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के सरकारी और निजी स्कूलों में एक मैजिक शो आयोजित करने का पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इस पत्र में सवाल ऐसा ये कि क्या है जो ये वायरल हो रहा है और उसको लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल पत्र में ये लिखा है कि मैजिक शो के जरिए जो कमाई होगी उसका 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष या आपदा कोष में जाएगा, जिसके बाद विवाद गहरा गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा से ही अपने फैसलों को लेकर विवादों में फंस जाती है और इस बार मामला भी मैजिक शो से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने फैसलों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। शिक्षा विभाग हमीरपुर के उप निदेशक के स्कूलों में जादू दिखाकर पैसा सरकार को भेजने की अधिसूचना का है, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि हिमाचल में सरकार का दिवाला निकल गया है। सरकार एक के बाद एक हास्यास्पद फैसले ले रही है। अब मौका आ गया है कि विधानसभा के अंदर बात करने के बाद विधानसभा के बाहर भी बात करनी चाहिए, इसलिए ये प्रदर्शन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इतनी फजीहत होने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नोटिफिकेशन को वापस लेने के आदेश दिए हैं, साथ ही स्पष्टीकरण देने के भी आदेश दे दिए गए हैं। ये चिट्ठी डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हमीरपुर के द्वारा जारी हुई थी। चलो, जादू के शो स्कूल्स में हो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर को इस तरह की चिट्ठी निकालना कोई इसका अर्थ नहीं था। हमने कहा डिपार्टमेंट के माध्यम से, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से, कि इमीडिएटली इस लेटर को विड्रॉ किया जाए और साथ ही साथ जो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का इस तरह की चिट्ठी जारी करने का, उसकी भी हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। दरअसल सुखविंदर सरकार इससे पहले भी समोसे की सीआईडी की जांच, टॉयलेट टैक्स और सीएम के भोज कार्यक्रम में जंगली मुर्गा मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है। अब विधानसभा में विपक्ष इन मुद्दों के साथ साथ स्कूलों में मैजिक शो के लेटर को लेकर सरकार को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शराब कारोबार को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से छेड़ी गई है, जिसमें मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम शराब का कारोबार नहीं कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। इस्लाम में शराब हराम है या हलाल, ये बहस सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शराब को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने शराब के कारोबार को हराम बताते हुए मुसलमानों के नाम से जारी ठेकों के लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाई है। चाहे कोई दुकान ही करने वाला मुसलमान ही क्यों न हो, जिसको शरीयत ने हराम करार दे दिया गया वो हराम है, जो नाजायज करार दे दिया गया वो नाजायज है, अगरचे कोई कितना बड़ा मुसलमान उसको क्यों ना अपनाए। शरीयत का हुक्म बदला नहीं जा सकता। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि इस्लाम में शराब पीना और उसका व्यापार कराना दोनों ही हराम है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो शराब और इसके कारोबार से दूर रहें। इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया। अब कोई भी इस्लाम का मानने वाला मुसलमान अगर वो शराब का कारोबार करता है या शराब खुद पीता है तो वो नाजायज काम है, गुनाह का काम है। उसको किसी सूरत पर इस्लाम इजाजत नहीं देता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के इस बयान के बाद शराब के कारोबार को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मौलाना रजवी ने मुस्लिम नामों से जारी शराब के ठेके रद्द करने की मांग उठाई है। उन्होंने मुसलमानों से शराब से दूर रहने की अपील की और सरकार से तत्काल लाइसेंस रद्द करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि शराब समाज के लिए हानिकारक और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बन चुके माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति को जब्त करने का काम इस वक्त जोरों से चल रहा। न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम से जो अवैध संपत्ति है उसको भी कुर्क करने का काम तेजी से किया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार माफियाओं के अवैध कब्जे और संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्वांचल में कुख्यात माफिया डॉन और पूर्व सपा सांसद मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों को भी अब योगी सरकार की नीतियों के तहत कुर्क किया जा रहा है।
साथ ही मुख्तार के परिवार और रिश्तेदारों के नाम से कब्जा की गई अवैध संपत्तियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। मुख्तार की फरार पत्नी के नाम पर दर्ज बेशकीमती जमीन को भी कुर्क किए जाने का फैसला जारी हो गया है। गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। बीते साल 9 दिसंबर को डीएम ने अपना फैसला सुनाया था। गाजीपुर के एडीजी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गाजीपुर शहरी क्षेत्र की कीमती जमीन को मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। ये जमीन बल्लभ ड्योढ़ी दास नाम की है और साल 2010 में तत्कालीन विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर इसे अवैध कमाई के जरिए खरीदा था। आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी की कीमत 9 करोड़ 44 लाख आंकी गई है। प्रशासन ने इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दे दिया है, जिसे अब अदालत ने भी मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक बड़ा मोड़ है। प्रशासन की ओर से अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है और इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां गुलजार ने खुद को संजीव मिश्रा बताया। एक हिंदू परिवार से नजदीकियां बढ़ाई, उनकी बेटी को बहलाया फुसलाया और मौका मिलने पर प्रेम जाल में फंसाकर उसे अगवा भी कर लिया। परिवार कुछ दिनों तक लोग लाज के मारे शर्म में रहा, चुप रहा, लेकिन बाद में थाने में तहरीर दी और पूरा मामला लव जिहाद का निकला। योगी आदित्यनाथ महाराज जी से यही कहना है कि मेरी बेटी को बचाएं। जिंदगी जहर की तरह लग रही है। घर में घुसे दरिंदे को नहीं पहचान पाने की इतनी बड़ी सजा मिली है कि परिवार तिनके की तरह उजड़ गया है। आरोप है कि इनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई, बहुत ही सुनियोजित तरीके से, और जिसने अंजाम दिया वो कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम युवक है। नाम है गुलजार अंसारी, जिसने लव जिहाद की ऐसी घटना को अंजाम दिया कि उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। उत्तराखंड के भगवानपुर थाना मंगलौर का रहने वाला गुलजार नेबुआ नौरंगिया में मजदूरी का काम करता था। बगल में अगवा हुई लड़की का घर भी था। गुलजार अंसारी की गंदी नजर उस पर पड़ी तो उसने अपना नाम संजीव मिश्रा बता दिया ताकि पंडित परिवार में घुल मिल सके, और वही हुआ। मिश्रा बना गुलजार अपने मकसद में कामयाब हो गया और युवती को अगवा कर लिया। यहीं पर गुलजार नाम का एक लड़का था, हमें संजीव मिश्रा बता रहा था, और जो है कि उसी के झांसे में लेकर हमारी बेटी को और अपने जो है कि अंदर में कर लिया है, और अंदर में करके जो है कि यहाँ से अगवा कर दिया। गुलजार अंसारी से संजीव मिश्रा बने लव जिहादी ने युवती की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने में